अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आज आ चुकी है। नाज़रीन, जिस चीज़ का इंतजार था, इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। एक बहुत बड़ी तहलका खेज खबर इस वक्त तहरीक लब्बैक के बारे में चलाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रज़वी, हाफिज अनस हुसैन रज़वी साहब जनाब, ये दोनों कब से इस वक्त जनाब जो है ना गिरफ्तार थे और कानून की हिरासत में थे। कहाँ गए थे जनाब, इस बात पर तहरीक लब्बैक वालों ने कुछ दिन पहले जनाब जो है ना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रपट दायर की थी कि जनाब उन्होंने कहा था कि हमें फैसला दिया जाए, हमें जनाब इस चीज़ का इंसाफ दिया जाए कि जनाब हमारे सरबराह तहरीक लब्बैक अमीर अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब, अनस हुसैन रज़वी साहब कहाँ हैं और किसकी गिरफ्त के अंदर है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले लाहौर हाई कोर्ट साद हुसैन रज़वी साहब, अनस हुसैन रज़वी साहब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर कुछ देर उन्होंने कहा कि समाअत होगी। जस्टिस फरूक हैदर आज सरवत फातिमा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त सरवत फातिमा ने सेनेटर सीनियर कानून दान बुरहान मज़हर मलिक के जरिए दायर की थी। दरख्वास्त में वजारत दिफा और IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च के दौरान हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। साद हुसैन रज़वी, अनस हुसैन रज़वी पर दर्ज मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद साद हुसैन रज़वी साहब और अनस हुसैन रज़वी साहब की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया में दोनों को जान से मारने की भी खबरें इस वक्त सामने आई हैं और साद हुसैन रज़वी, अनस हुसैन रज़वी की जिंदगी खतरे में है। अदालत साद हुसैन रज़वी, अनस रज़वी को बाजियाब कराने का हुक्म करे। अदालत को बाजियाब करा के अदालत में पेश करने का भी हुक्म दे। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल बताते हुए आपको समाअत के बाद तो नाज़रीन किराम, ये जनाब उनकी समाअत होनी थी, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक जनाब जो है ना खबर यह है कि साद हुसैन रज़वी साहब के चचाजाद भाई मोहम्मद अली कल सऊदी अरब से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक और बहुत ही अफसोसनाक जनाब खबर ये आई है कि ताज़ा तरीन अपडेट ये है, लाहौर हाई कोर्ट क्रेन पार्टी के सरबराह और उनके भाई की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत होनी थी। चीफ जस्टिस हैदर ने दरखास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली। अदालत की केस किसी दूसरे बेंच के रूबरू सिफारिश करने की लगा दी। ताज़ा तरीन अपडेट से आपको आगाह करते चले, लाहौर हाई कोर्ट में क्रेन पार्टी के सरबराह और उनके भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फरूक हैदर ने केस सुनने से माजरत कर ली। मामला दूसरे बेंच को भेज दिया गया। तो नाज़रीन किराम, तहरीक लब्बैक के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जो नाज़रीन किराम के लब्बैक के मूवी सरबराह अल्लामा साद रज़वी और अनस रज़वी के बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत को उन्होंने कैंसिल कर दिया। और एक बंदा लिखता है कि कुछ दहशतगर्दों ने मरीजके में अवाम को मारा, कुछ दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में अवाम को मारा। दोनों तरफ मेरी अवाम ही हिसाब कौन देगा? सवाल वही है, गोली क्यों चलाई सानिया मुरीद के? ना ये ऑपरेशन बलूचिस्तान में होता तो आज वहां अमन होता। और अफसोस, बूटों वालों को अहले सुन्नत ही दहशतगर्द नजर आते हैं, असली दहशतगर्द को काबू करने से भी कासिर हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आपको देते चले, लाहौर हाई कोर्ट लब्बैक के मूवी सरबराह हाफिज साद रज़वी और अनस रज़वी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। जस्टिस फरूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत की केस दूसरे बेंच के रूबरा लगाने की सिफारिश। अदालत ने केस वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। दरखास्त खातून सरवत बीबी की जानिब से इस वक्त दायर की गई थी, जिसे फरूक हैदर ने केस सुनने से भी उसको माजरत कर ली है। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक खबर है और इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको बताते चले, जुल्म की दास्तान सानिया मुरीद के 112 दिन मुरीद के में कत्लेआम को गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी जनाब जो है ना सामने नहीं आ रहे अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब और अनस हुसैन रज़वी साहब। नाज़रीन, हाफिज साद हुसैन रज़वी, अनस रज़वी साहब को गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त आज जनाब सुननी थी, लेकिन इस दरखास्त को उन्होंने वापस दोबारा भेज दिया। एक बहुत ही अफसोसनाक जनाब ये खबर है इस वक्त अहले सुन्नत के लिए, क्योंकि अल्लामा साद हुसैन रज़वी, अनस हुसैन रज़वी मरकज़ी क़यादत इस वजह से जनाब हम सबके सामने नहीं है। लेकिन जनाब ये इंतहाई अफसोसनाक और शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आखिर इस केस को मुलतवी क्यों किया गया है? आखिर इस केस की समाअत क्यों नहीं की गई है? ये एक बहुत बड़ा उठने वाला लोगों का सवाल या निशान है। इस बारे आप क्या कहेंगे कि जनाब तहरीक लब्बैक के साथ आखिरकार इतना क्यों जुल्म सितम और जबर, और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा अफसोसनाक खबर आ रही है। तो नाज़रीन, अभी तक तो जनाब जो केस की समाअत होनी थी, तो इनके लिए मैं आपको खबर दे दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह आगे आप दुआ करें, बस अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए तहरीक लब्बैक के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। और हम सब दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे वतन पाकिस्तान को अमन सुकून का गवारा बनाए। वीडियो देखने में बहुत शुक्रिया। आपने मेजबान मोहम्मद जन्नत को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। अल्लाह